Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 8th क्लास की इंग्लिश बुक सप्लीमेंट्री रीडर इट सो हैपन का चैप्टर 9 कर रहे हैं द कोमेट। इसका फर्स्ट पार्ट हम अपने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, आप आराम से रीड कर सकते हैं। आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 2। जब जो कोमेट दत्ता था उसकी खोज कर ली गई थी तो उसके बाद में क्या हुआ वो सब हम देखने वाले हैं पार्ट 2 में। लेट्स रीड अवर पार्ट 2 फ्रॉम हियर। ए ब्रिटिश साइंटिस्ट राइट्स ए पेपर। ब्रिटिश साइंटिस्ट, ब्रिटिश का वैज्ञानिक, राइट्स ए पेपर, एक पत्र लिखता है, बेस्ड ऑन दत्तादास डिस्कवरी, जो दत्तादा था उसकी डिस्कवरी के ऊपर, उसकी खोज के ऊपर था। ही एंड द डिफेंस साइंस एडवाइजर, ही वह, एंड द डिफेंस साइंस एडवाइजर और सुरक्षा विज्ञान सलाहकार, हैव ए टेटे एंड टेटे, उनकी बातचीत होती है, ओवर एन इम्पेंडिंग क्लाइमिटी, जो इम्पेंडिंग आने वाली क्लाइमिटी थी, विनाश था, उसके ऊपर। ए कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, एक कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन, ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय जो एक्सपर्ट्स थे उनका, माइट यील्ड ए क्लू, शायद कोई क्लू दे सकता था, कोई संकेत दे सकता था, टू द कॉस्मिक पजल, इस कॉस्मिक, इस पूरे ब्रह्मांड, ये जो पजल थी, पहेली थी, इसके ऊपर। इन द स्पेसियस डाइनिंग हॉल ऑफ किंग्स कॉलेज, किंग्स कॉलेज के स्पेसियस डाइनिंग हॉल, बहुत बड़े डाइनिंग हॉल, भोजन कक्ष में, कैम्ब्रिज में। द बटलर विस्पर्ड डिफरेंटली इन द प्रोवोस्ट ईयर, जो बटलर था, नौकर था, विस्पर्ड, धीरे से बोलता है, कानाफूसी करता है, डिफरेंटली, थोड़ा अलग तरीके से, इन द प्रोवोस्ट ईयर, प्रोवोस्ट जो अधिकारी था उसके कान में, एंड हैंडेड हिम, और उसके हाथ में देता है, एन एवेनलोप, एक लिफाफा, ऑन ए सिल्वर ट्रे, एक चांदी की प्लेट में। द प्रोवोस्ट बिकॉन्ड जेम्स, जो प्रोवोस्ट था, अधिकारी था, बिकॉन्डेड जेम्स, जेम्स की तरफ इशारा किया, एंड पास्ड ऑन द इवेनलोप, और उस इवेनलोप को, लिफाफे को खोला, सेइंग, कहते हुए, इट सीम्स, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है, यू आर वांटेड अर्जेंटली, तुम्हें अर्जेंटली, आवश्यक रूप से बुलाया गया है, इन योर रूम, तुम्हारे कमरे में। एज ही मेड हिज वे टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल बिल्डिंग, एज ही मेड हिज वे, जैसे वो अपना रास्ता बना रहा था, जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल बिल्डिंग, सुंदर इमारत की तरफ, जेम्स ओपन्ड द एवेनलोप, जेम्स ने लिफाफा खोला, इट कंटिन्यूड ए ब्रीफ नोट, इसके अंदर एक ब्रीफ नोट, संक्षिप्त पत्र था, संक्षिप्त नोट लिखा गया था। डियर डॉक्टर फोर्सिथ, प्रिय डॉक्टर फोर्सिथ, द बियरर ऑफ दिस नोट हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड, जो बियरर है, लाने वाला है, ऑफ दिस नोट, इस नोट को, हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड, उसे इंस्ट्रक्ट किया गया है, उसे निर्देश दिया गया है, टू ब्रिंग यू, तुम्हें लाने के लिए, टू माई ऑफिस, मेरे ऑफिस में, कार्यालय में, इन लंदन, टुनाइट, आज रात लंदन में। प्लीज़ कम विदाउट डिले, डिले लेट, देरी, प्लीज़ कम विदाउट डिले, कृपया बिना ही देरी के पहुँचें। आई एम मेकिंग अरेंजमेंट्स, मैं अरेंजमेंट्स कर रहा हूँ, प्रबंध कर रहा हूँ, फॉर योर ओवरनाइट स्टे, तुम्हारे पूरी रात रुकने का, इन लंदन, लंदन में। आई रिग्रेट द इनकन्वीनियंस केज्ड टू यू, आई रिग्रेट, मुझे खेद है, द इनकन्वीनियंस केज्ड टू यू, जो तुम्हें ये व्यवधान मिला है, ये जो बाधा मिली है, इसके लिए। एंड रिक्वेस्ट, और तुमसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, टू कीप योर विजिट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल, स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल, बहुत महत्वपूर्ण रूप से, एकदम गुप्त रूप से रखें। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि इस विजिट को, इस मिलने को एकदम गुप्त रखें। बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो। इट इज एब्सोल्युटली इसेंशियल, इसेंशियल आवश्यक, ये एब्सोल्युटली इसेंशियल है, मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यूअर सिंसियरली जेम मैकफरसन, आगे उसने जेम मैकफरसन नाम लिखा अपना। द सिग्नेचर कैरीड द डेजिग्नेशन अंडरनेथ, जो सिग्नेचर थे वो कैरीड थे, लिए हुए थे, डेजिग्नेशन पद को, अंडरनेथ इसके नीचे,
डिफेंस साइंस एडवाइज़र, सुरक्षा विज्ञान सलाहकार, हर मैजेस्टी गवर्नमेंट, और उसकी जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, उसका नाम वहाँ पे लिखा गया था। ए बॉलर हेटेड मैन नियर द मेंटल पीस। ए बॉलर ब्लोअर का मतलब होता है जो गोल गोल टोपी पहनते हैं, उसको बोलते हैं बॉलर हेटेड। तो जो बॉलर हेटेड मैन था, गोल टोपी पहने हुए आदमी था, नियर द मेंटल पीस के पास में, ग्रीटेड हिम, उसने उसका स्वागत किया, एज जेम इंटर्ड इज हिज सीटिंग रूम, जैसे ही जेम्स ने सीटिंग रूम बैठक में प्रवेश किया। आई एम जॉनसन, मैं जॉनसन हूँ सर, श्रीमान जी। सिक्योरिटी ऑफिस एट व्हाइट हॉल में सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, सुरक्षा अधिकारी हूँ। ही शोड हिज आइडेंटिटी कार्ड, उसने अपना पहचान पत्र दिखाया, एंड कंटिन्यूड, और जारी रखा। आई प्रिज्यूम यू नो व्हाई आई एम हेयर, आई प्रिज्यूम, मैं आशा रख रहा हूँ, यू नो, तुम जानते हो, व्हाई आई एम हेयर सर, श्रीमान जी मैं यहाँ क्यों आया हूँ। टू द एक्सटेंट दैट इज कॉन्वेड इन दिस नोट, टू द एक्सटेंट, उससे ज़्यादा नहीं, दैट इज कॉन्वेंट इन दिस नोट, जो कि इस पत्र में लिखा गया है। रिप्लाइड जेम्स, जेम्स ने रिप्लाई किया, जवाब दिया। ही न्यू, वह जानता था, दैट कि इट वुड बी यूजलेस, ये बेकार की बात होगी, टू आस्क जॉनसन, जॉनसन से पूछना, फॉर फर्दर डिटेल, आगे की कोई विस्तृत जानकारी। आई वोंट टेक लॉन्ग, मैं लंबा समय नहीं लूँगा। जॉनसन्स फोर्ड कोर्टिना, जॉनसन्स की जो फोर्ड कोर्टिना कार थी वो ब्रोट दैम, उन्हें ले आई, टू व्हाइट हॉल में, इन लेस देन 90 मिनट्स, 90 मिनट से भी कम समय में। इट टूक दैम अनदर 10 मिनट्स, और इसे उन्हें 10 मिनट और लगे, टू रीच द चैम्बर ऑफ सर जॉन, सर जॉन का जो चैम्बर था, कार्यालय था, उसके पास पहुंचने में। हैविंग इंट्रोड्यूस्ड जेम्स टू सर जॉन को जेम्स से इंट्रोड्यूस, परिचित कराने के बाद, द क्वाइट एंड इफिशिएंट, शांत लेकिन कुशल, जॉनसन स्लिप्ड आउट, जॉनसन बाहर खिसक गया, बाहर चला गया। डॉक्टर फोर्सिथ, माई अपोलॉजीज फॉर दिस इम्पोजिशन ऑन योर टाइम। डॉक्टर फोर्सिथ, माई अपोलॉजीज, मुझे क्षमा करें या मुझे माफ़ करें, फॉर दिस इम्पोजिशन, इस व्यवधान के लिए, ऑन योर टाइम, जो तुम्हारे समय का हुआ है। सर जॉन एडवांस्ड विद आउटस्ट्रेच्ड हैंड, सर जॉन एडवांस, सर जॉन आगे बढ़े, विद आउटस्ट्रेच्ड हैंड, हाथ बाहर फैलाते हुए, आगे हाथ बढ़ाते हुए। टू अवॉइड एनी फर्दर डिटेल, किसी और आगे की डिले को अवॉइड करते हुए, मतलब आगे देरी ना करते हुए। आई विल कम टू द पॉइंट, मैं पॉइंट पर आता हूँ, दैट वे राइट वे, अभी। सर जॉन हैंडेड हिम ए टाइप स्क्रिप्ट का मतलब जो टाइप की हुई प्रति थी, उसे सर जॉन ने हैंडेड किया, सर जॉन के हाथ में दिया। वाई इट इज़ माई पेपर टू नेचर, वाई, क्यों, इट इज़ माई पेपर टू नेचर, ये मेरा नेचर को लिखा हुआ एक पत्र है। हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि, तुम्हें ये ओरिजिनल वास्तविक पांडुलिपि कहाँ से मिली। जेम्स वॉज सरप्राइज एंड समवॉट अनईजी, जेम्स वॉज सरप्राइज, जेम्स सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था, एंड समवॉट अनईजी, और थोड़ा सा अनईजी भी था, मतलब बेचैन था। सर जॉन सा हिज एनेक्सिटी एंड कंटिन्यूड, सर जॉन सा हिज एनेक्सिटी, उसकी जो बेचैनी थी उसको सर जॉन ने देखा, एंड कंटिन्यू, और कहना जारी रखा। टेलर द एडिटर ऑफ नेचर, टेलर जो कि नेचर पत्रिका है उसका एडिटर है, संपादक है, इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक दोस्त है। आई हैड आस्क्ड नेचर टू पब्लिश इट, मैंने नेचर से, पत्रिका जो नेचर थी उससे मैंने कहा था कि इसे पब्लिश करो, विदाउट डिले, बिना किसी देरी के, सिंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। जेम्स लुक्ड पजल, जेम्स था वो पजल दिखाई दिया, विचलित दिखाई दिया। आई एग्रीड दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट, मैं सहमत हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है। सो इम्पोर्टेंट
सो इम्पोर्टेंट मतलब इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनफैक्ट वास्तव में दैट इट मस्ट नेवर बी पब्लिश्ड कि इसे कभी भी पब्लिश नहीं किया जाना चाहिए, कभी भी छापना नहीं चाहिए इसे। दैट इज इफ़ वट यू से इज़ करेक्ट, जो कुछ भी तुम कह रहे हो वो सही है। सर जॉन लाइट हिज पाइप, सर जॉन ने अपना पाइप लाइट किया मतलब सिगार को जलाया। जेम्स वुड नेवर हैव tolerated experience on his accuracy of his work. Jones never have tolerated. जोन्स कभी भी टोलरेट नहीं करता था, कभी भी सहन नहीं कर सकता था एस्पायरेशंस शक ऑन हिज एक्वायरेसी ऑफ हिज वर्क, जो कार्य था उसकी एक्वायरेसी पर, उसकी सटीकता पर, और द इम्प्लाइड ऑर्डर या फिर थोपे गए आदेश को दैट इट मस्ट बी स्प्रेस्ड, जिससे उसे अवश्य ही स्प्रेस्ड किया जाए, दबाया जाए। बट ही न्यू सर जॉन टू बी ए रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट, लेकिन वो सर जॉन को एक रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट, एक प्रतिष्ठित या सम्मानित वैज्ञानिक के तौर पर जानता था। एंड वॉज विलिंगली टू हियर हिम अबाउट, और वह इच्छा से ही उसे सुनना चाहता था। प्लीज़ डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी, कृपया करके मुझे मिसअंडरस्टैंड गलत ना समझें। डॉक्टर फोर्सिथ, आई मेट टेलर टुडे एट लंच, दोपहर के खाने के समय। आई मेट टेलर, मैं टेलर से मिला था। टुडे, आज। इन द क्लब में। वेयर ही शोड मी योर पेपर, जहाँ उसने मुझे तुम्हारा पत्र दिखाया। इट स्टिल रिटेन एनफ इंटरेस्ट, आई स्टिल रिटेन, मैं अभी भी बनाए हुए हूँ, एनफ इंटरेस्ट, काफ़ी रुचि, इन एस्ट्रोनॉमी, भौतिक विज्ञान में, यू नो, तुम जानते हो। एंड ही आस्क्ड फॉर माई ओपिनियन, और उसने मुझे मेरे ओपिनियन के बारे में, मेरे विचार के बारे में पूछा बिफोर सेंडिंग इट टू द प्रोफेशनल रेफरेंस, इससे पहले कि वो इसे प्रोफेशनल जो रेफरेंस थी उसके पास भेजता। आई इमीडिएटली रियलाइज्ड, मैंने तुरंत ही महसूस किया, दैट कि योर रिजल्ट हैज़ प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस, जो तुम्हारा रिजल्ट है इसमें प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस, अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा इससे, इफ़ इट इज़ करेक्ट, अगर ये सही हुआ। तो डियर्स, हम अपने सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट यहीं पे क्लोज करेंगे। अगले पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी। प्लीज़ टिल देन वेट एंड देन वॉच लेटर। थैंक यू। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ प्रेस लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।